क्या आपने भी मेरी तरह सभी की सभी टॉप टियर एनीमे देख ली हैं और अब आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ नया नहीं आ रहा? तो डोंट वरी, आज मैं आपको दूंगा शानदार, जानदार, धमाकेदार एनीमे रेकमेंडेशन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग देना चाहूंगा कि ये वीडियो सबके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई नॉर्मल एनीमेज नहीं बल्कि 5 डार्क एनीमेज बताने वाला हूँ जो मेरी टॉप 5 की लिस्ट में आती है। मतलब मेरे लिए बेस्ट है। ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है, मैंने सभी की सभी दुनिया भर की डार्क एनीमे नहीं देखी। तो अगर कोई एक ऐसी एनीमे है जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में होनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं डाली, इसका मतलब ये है कि वो मैंने नहीं देखी। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनीमे स्पेसिफिकली, मांगा की नहीं। उन पर एक अलग से वीडियो आएगी। नंबर 5, डेविलमैन क्राई बेबी। कहानी है अकीरा नाम के लड़के की जो कि एकदम मन का सच्चा और दिल का अच्छा बच्चा है। अकीरा एक वीक और शाय स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। दूसरी तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड रियो जो कि कूल मिस्टीरियस टाइप कैरेक्टर है और वो एक बिलियनियर है। उसके पास इतना पैसा कैसे आया वो हमें नहीं बताया गया। कहानी एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ पर अचानक से डीमंस आने लगे हैं और फिर पहले ही एपिसोड में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी लाइफ बदल जाती है। अगर तुम्हें इमोशनल, डार्क और थॉट प्रोवोकिंग एनीमे पसंद है तो ये एनीमे मस्ट वॉच है। अच्छी बात ये है कि इस एनीमे में सिर्फ और सिर्फ 10 एपिसोड है, कोई सीजन 2 नहीं है और उसके साथ साथ एक ही सीजन में पूरी कहानी खत्म भी हो जाती है, कंक्लूड हो जाती है। कोई सीजन 2 आगे आने भी नहीं वाला। और वैसे तो मैंने शुरुआत में ही वार्निंग दे दी, लेकिन मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ये एनीमे बहुत डार्क है, हर किसी के लिए नहीं है और अपने घर वालों से दूर रहकर ही देखना। अगर घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे पास मत आना। नंबर 2, टोक्यो गूल्फ। अब देखो, मुझे पता है कि टोक्यो गूल्फ का ऑलरेडी काफी स्पेसिफिक और स्टैब्लिश फैन बेस है, उसकी मांगा का खासकर। ये कहानी सेट है एक ऐसे वर्ल्ड में जिसकी अर्थ पर गोल्फ नाम के क्रिएचर रहते हैं जो कि एक्चुअली में ह्यूमंस खाते हैं। और ये लाइन सुनने के बाद तुम्हें प्रोबेबली लगेगा कि गोल्फ एक्चुअली में विलन्स होंगे, बुरे इंसान होंगे, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है कनेकी नाम का बंदा जो कि एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। अपने लौंडे को एक लड़की पर क्रश रहता है और आगे की कहानी तो तुम भी गेस कर ही सकते हो। पहले प्यार की कहानी तो हर लड़के की सेम ही होती है। एक ब्रो टू ब्रो एडवाइस देना चाहूंगा, इस एनिमे का सीजन 1 जरूर देखना, काफी अच्छा है, लेकिन उसके बाद मांगा पे स्विच करना। देखो, मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टोक्यो गूल्फ वन ऑफ द बेस्ट डार्क एनिमे की कहानी है, लेकिन उसका एनिमे अडेप्टेशन बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है। सीजन 1 थोड़ा बहुत ठीक है, सीजन 2 भी काम चलाने लायक है, लेकिन सीजन 3 से तो इन्होंने हगना ही चालू कर दिया। पर फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आपको डार्क चीजें देखने में मजा आता है तो कम से कम इसका सीजन 1 को ट्राई देके जरूर देखना। नंबर 3, जो कि मैंने रिसेंटली ही देखी थी इसलिए मेरी मेमोरी में काफी ज्यादा फ्रेश है, हेलसिंग। अगर तुम्हें एक्शन, गोर और थोड़ी सी डार्क वाइब वाली एनीमे चाहिए तो ये हेलसिंग एकदम मस्त चॉइस है। ये एनीमे वैम्पायर हंटिंग की दुनिया में ले जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बैडेस और डार्क वैम्पायर है जो कि हेलसिंग नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। वेल, हेलसिंग नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम है सुपरनैचुरल थ्रेट्स को ठोकना। इस एनीमे के ओवरऑल डार्क एस्थेटिक को देखकर दिल खुश हो जाता है। अगर आपको एकदम खून खराबा फाइट्स देखने में बहुत मजा आता है तो ये एनीमे आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये एनीमे बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 2001 में ये एयर होना चालू हुई थी, तो इसलिए इसके एनिमेशन उस टाइम के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपको हजारों सालों तक जीने वाले, खून चूसने वाले वैम्पायर्स में इंटरेस्ट है जो कि दिखने में एकदम बैडेस और कूल भी लगते हो तो आपको ये एनिमे जरूर चेकआउट करनी चाहिए। नंबर 2, मॉन्स्टर। इट्स अ प्योर मास्टरपीस। इसका असली जादू इसकी स्टोरी टेलिंग में है। ये एनिमे कहां से कहां नहीं जाता, ह्यूमन साइकोलॉजी, इमोशन को डीप में एक्सप्लोर करता है। और ये एनिमे मेजरली 2 लोगों की कहानी फॉलो करता है, जिनमें से एक है डॉक्टर केंसो टेनमा, जिनको जान लेना नहीं आता, सिर्फ जान बचाना आता है। ये इंसान इतना ज्यादा अच्छा है कि ये मक्खी को भी नहीं मारता। और दूसरी तरफ है योहान लिबर्ट जो कि हैंड्स डाउन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम है। ये बंदा इतना इंटेलिजेंट है कि एल और कीरा दोनों को साथ में ट्यूशन दे सकता है। ये बंदा इतना इंटेलिजेंट है कि बिना अपनी उंगली उठाए 50 लोगों को एक साथ मरवा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो इसकी बैक स्टोरी है, मैं बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता आपके लिए स्टोरी, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि इसकी स्टोरी आपको एक बारी में समझ नहीं आएगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एकदम परफेक्ट एनीमे है, लेकिन उसके बावजूद ये टॉप स्पॉट पर नहीं पहुंची क्योंकि इस परफेक्ट एनीमे में सिर्फ और सिर्फ एक ही खामी है और वो है पेसिंग को लेकर। कभी कभी कहानी बहुत स्लो हो जाती है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक लिटरल बहुत सारे कैरेक्टर्स, और सिर्फ 74 एपिसोड्स हैं। एंड आई नो आप में से कुछ के लिए जिन्होंने वन पीस, नारुतो या ब्लीच नहीं देखा है उनके लिए ये 74 एपिसोड्स भी पहाड़ जैसे होंगे, लेकिन बिलीव मी, अगर आपको एक बार आदत लग गई, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन इस मॉन्स्टर एनीमे की अगर आप
आपको आदत लग गई तो कब टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पर अगेन ये सब के लिए नहीं है। अगर आपको टोक्यो रेवेंजर्स, विंड ब्रेकर जैसी एनिमे बहुत पसंद आती हैं, आपको कुछ सीरियस नहीं देखना अच्छा लगता, तो आपको ये पसंद नहीं आएगी। नंबर 1 पर बैठी है हम सबकी प्यारी अटैक ऑन टाइटन। मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो अटैक ऑन टाइटन देख ही रखी होगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसमें कि ये टॉप नंबर 1 पर क्यों है। मतलब सीजन 1 वॉज ग्रेट, सीजन 2 वॉज ग्रेटर, सीजन 3 वॉज ग्रेटेस्ट, सीजन 4 वॉज समथिंग एल्स, और एंड का फाइटिंग सीक्वेंस तो क्या कमाल का ही है। अगर आप उसको देखकर इमोशनल नहीं हुए तो प्रोबेबली आपके पास दिल ही नहीं है। अब देखो, तुम में से काफी सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि भाई कोई ऐसी एनिमे बताएगा जो कि अंडररेटेड होगी, नहीं होगी, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन तो ऑलमोस्ट सबने देखी हुई है, हम सबको पता है बहुत बढ़िया है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक बार जरूर देखना। और जहाँ बात हो डार्क एनिमे की, 18+ एनिमे की, डार्क एनिमे की, वहां पर मैं AOT से ऊपर किसी को रख नहीं सकता। मैंने सच में बिलीव मी, मैंने बहुत ढूंढने का ट्राई किया कि मैं कोई ऐसी एनिमे ढूंढूं जो कि AOT से बेटर हो, डार्क हो, लेकिन मुझे नहीं मिली। अटैक ऑन टाइटन इज द बेस्ट स्टोरी रिटन एवर। हाँ, नारुतो, वन पीस और ब्लीच को छोड़ के साथ ड्रैगन बॉल को भी, क्योंकि इन चारों एनिमे की बात अलग है। वेल, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर तुमने एक भी एनिमे नहीं देखी इनमें से तो उसको जाकर जरूर चेकआउट करना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लगी एनिमे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब और सायोनारा।